नमस्कार स्टूडेंट, मैं कमलेश कुमार। हम लोग केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर तक हम आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखिएगा, पहले हम यहाँ पर लिख दिए हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हिंदी में छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये है क्या, तो इसको समझिए। लिखा है कि वैसा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी सेकेंड ऑर्डर लेना है और वो बाय मॉलिकुलर है। मॉलिकुलरिटी हम लोग पढ़े थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए एट द टाइम जितने परमाणु, अणु या आयन्स रिएक्ट करता है उसी को मॉलिकुलरिटी कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लेना है और वो कैसा रिएक्शन लेना है, बाई मॉलिकुलर। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको समझाते हैं। जैसे ए बी और यह रिएक्ट करके सी बनाया। अब बताओ यहाँ पर एट द टाइम क्या है, वो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, दो। तो ये बताइए ये यूनिमॉलिकुलर हुआ कि बाई मॉलिकुलर? बाई मॉलिकुलर, यानी हमने यहाँ पर एक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन लिया है। ठीक है। अब इसके सांद्रण को मान ले ए और इसके सांद्रण को मान ले बी। टी बराबर टी समय पर यह कुछ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बचेगा ए माइनस एक्स, ये भी बचेगा बी माइनस एक्स, और ये क्या बनेगा, एक्स। ठीक है दोस्तों। और यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका अर्थ हो गया कि इस रिएक्शन, मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि हम एक रिएक्शन लिए हैं, ए और बी रिएक्ट करके क्या बनाया, सी, और ये कह दिया गया है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यानी इसका ऑर्डर कितना होने जा रहा है, दो, और मॉलिकुलरिटी भी कितना है, दो, यानी सेकेंड ऑर्डर है और बाय मॉलिकुलर है। तो हमने क्या लिखा है कि एक सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है। फिर कहता है जिसमें एक का सांद्रण दूसरे के सापेक्ष, यानी दो अभिकारक है ना, ये दो अभिकारक। कहता है कि एक का सांद्रण दूसरे के सापेक्ष काफी अधिक हो। मान लो कि यह 100 मोलर है या 1 मोलर है, या ये मान लेते हैं कि ये 100 मोलर है, 0.01 मोलर है। तो बताओ एक का सांद्रण दूसरे के सांद्रण के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। अब देखना, फिर से पढ़िए, सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिकुलर, सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिकुलर, जिसमें एक अभिकारक का सांद्रण दूसरे के सापेक्ष काफी अधिक हो। तो यह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, यह व्यवहार करने लगता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। अब समझिएगा, सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिकुलर रिएक्शन में अगर एक का सांद्रण दूसरे के सापेक्ष काफी अधिक हो तो यह सेकेंड ऑर्डर किसके तरह बिहेव करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, है कि नहीं। तो वैसा सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिकुलर रिएक्शन जिसमें एक का सांद्रण दूसरे के सांद्रण की अपेक्षा काफी अधिक हो, तो यह बाय मॉलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी प्रकार के रिएक्शन को हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है दोस्त। तो ये था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का परिभाषा। अब कोई क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि सर ये कैसे हो जाएगा कि सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगेगा। आप तो बोल रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगेगा, कब, जब एक का सांद्रण दूसरे से अधिक होगा तब। तो आप पूछ सकते हो सर इसको थोड़ा दिखाइए कि कैसे होगा ये, है ना। तो हम आपको अब यह दिखाने वाले हैं कि सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर कैसे बनेगा। लेकिन आपको परिभाषा याद रखना है। परिभाषा हमने क्या बताया बाबू, कि यह सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिकुलर है जिसमें एक का सांद्रण दूसरे के सांद्रण के सापेक्षा काफी अधिक है, तो यह सेकेंड ऑर्डर किसके तरह बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑर्डर के, और इस प्रकार के जो भी रिएक्शन होगा उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब इसको आप जल्दी से उतार लीजिए, केवल परिभाषा। हम आपको नीचे इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो परिभाषा के बाद आपको कैलकुलेशन याद उतारना है। ठीक है ना। तो सबसे जल्दी से आप उतारिए, तो स्क्रीनशॉट करिए। चलो तो बाबू, अभी हम आपको एक परिभाषा बताए थे। क्या बताए थे कि सेकेंड ऑर्डर बाय मॉलिकुलर रिएक्शन लेना है। ठीक है ना दोस्त। तो देखो, ए और बी रिएक्ट करके बनाया सी, इसमें एट द टाइम दो मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, तो जब एट द टाइम दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो बाय मॉलिकुलर होगा। और ऑर्डर यहाँ पर लिख दी, इसका पावर 1 और इसका पावर 1, तो दोनों जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। यानी यह रिएक्शन बाय मॉलिकुलर और सेकेंड ऑर्डर है। क्लियर है। अब देखो, ये सब तो आपको पहले से पता होगा कि ये ए है, ये बी है। शुरू में ए का सांद्रण ए और बी का सांद्रण बी, टी समय पर कुछ रिएक्ट किया, मान लो एक्स रिएक्ट किया, तो ये बचेगा ए माइनस एक्स और ये बचेगा बी माइनस एक्स। शुरू में हम लोग पढ़े हैं, बार बार बहुत सारे रिएक्शन में बताए थे कि अभिक्रिया का दर दो तरीका से लिखेंगे। एक हो गया
अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन के दर, और दूसरा है रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन में अभिक्रिया का दर और अभिकारक के सांद्रण के बीच का संबंध है। इसका पावर 1 और इसका पावर 1 यानी हो गया 2, यानी ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है बाबू। अब देखना r इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और r इज इक्वल टू इतना, यानी ये भी r के बराबर और ये भी r के बराबर, तो ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हमने ये लिख दिया। अब क्या किया है हमने बाबू कि इस डी टी को इधर ले गया और इसको इधर लाया और दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। तो यह एक इंटीग्रेशन है, मैथ का चीज़ है, पार्शियल फ्रैक्शन से बन जाएगा। चूंकि क्वेश्चन ही काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिए हैं। जो 12th के स्टूडेंट है जिनको मैथ आता है वो आराम से सॉल्व करेंगे, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है बाबू। खैर, तो अब यहाँ से देखिएगा, अब परिभाषा पर चलते हैं। परिभाषा में हमने क्या बताया था कि एक सेकेंड ऑर्डर बायोमोलिकुलर रिएक्शन लेना है जिसमें एक का सांद्रण दूसरे से अधिक होना चाहिए, कोई एक का सांद्रण दूसरे से अधिक हो, तब ये सेकंड ऑर्डर किस में चेंज होगा, फर्स्ट ऑर्डर में। चलिए उसी कंडीशन को लगाते हैं। हमने क्या बताया है कि कोई एक का सांद्रण दूसरा से अधिक होना चाहिए। मान लो कि ए बी से अधिक है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि 100 मोलर है, 0.01 मोलर है, तो हमने ले लिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, अधिक नहीं बहुत अधिक हो। तो बहुत अधिक हो तो 2 एरो लगाते हैं। अब बताना आपको, हमने एग्जांपल के तौर पर लिया था कि ए 100 मोलर है और बी था ये 0.001 था, इतना मोलर था। अगर हम बोले कि ए प्लस बी बताओ तो तुम बोलोगे सर 100 प्लस 0.001, तो ये लगभग 100 के बराबर होगा, क्योंकि 0.001 तो एकदम छोटा क्वांटिटी है। तो 100 प्लस इतना लगभग 100, या इसको घटा दें तो ये भी लगभग 100 का होगा। क्लियर है। अब थोड़ा समझिएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ये एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है और बी छोटा है, तो ए माइनस बी लगभग 100 के बराबर। ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी लगभग कितना के बराबर, 100 माने कौन, ए। क्लियर है। तो अब यहाँ से बताओ, ए बहुत बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी लगभग किसके बराबर, ए के बराबर। क्लियर है। ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा बाबू, ए के बराबर। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताना, ए बहुत बड़ा है और बी बहुत छोटा है, तो अब बताओ ए बहुत बड़ा है तो जब अभिक्रिया हुआ भी होगा, मान लो कि ए बहुत बड़ा है माने 100 था और बी था 0.01 मोलर, यानी ये छोटा था, तो अगर अभिक्रिया हुआ भी होगा तो मान लो कि अभिक्रिया के बाद 0.00001 मोलर खत्म हुआ था। तो अब यहां से देखिएगा, 100 में से घटाना है 0.00001 और ये 0.001 में से 0.001 घटाना है, तो इसके सांद्रण पर तो प्रभाव पड़ जाएगा क्योंकि छोटा में से घटा है। लेकिन बड़ा में से अगर थोड़ा सा घटा देंगे तो सांद्रण पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी ए माइनस बी ए के बराबर या ए माइनस एक्स भी लगभग किसके बराबर, ए के बराबर। क्यों, क्योंकि ए बहुत बड़ा है, तो अगर रिएक्शन होगा भी तो ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बी पर तो प्रभाव पड़ जाए। अब देखो इसी चीज को आप इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है। अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है दोस्त, तो आप क्या करिए कि इसको थोड़ा सा उतार लीजिएगा। ठीक है। हम इधर मिटा रहे, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, हम हट गए हैं, हम फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, इसी कैलकुलेशन को यहाँ रख रहे हैं, तो जैसे ही रखेंगे बाबू तो आ जाएगा 2.303 बटा टी, लेकिन अप्रोक्सीमेशन ए माइनस बी लगभग किसके बराबर, ए के बराबर, तो यहाँ पर लिख देंगे टी इंटू ए। ठीक है। लॉग फिर b तो रहेगा ही रहेगा और a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, a के बराबर, तो हमने रख दिया a बटा फिर a b माइनस एक्स, इस पर तो प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ a और a क्या हो गया, कैंसिल। तो अब बताना तो k इज इक्वल टू 2.303 t इंटू a इंटू लॉग b बटा b माइनस एक्स। अब थोड़ा एक बात बताना हमको, इसको इधर ला दें, तो इसको इधर ला देंगे बाबू तो k इंटू ए इज इक्वल टू 2.303 बटा टी इंटू लॉग b बटा b माइनस एक्स। क्लियर है। अब एक चीज थोड़ा सा मेरे पास जगह नहीं, हम इधर मिटा रहे हैं थोड़ा सा एकदम, देखिएगा। अब एक बात बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप k का मान बताओ, तो बताओ सर k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग a बटा a माइनस एक्स, ये तो पहले से आप जानते हैं। अच्छा बताओ, ये वाला इक्वेशन में k इंटू ए को गुना कर दें तो कुछ एक नया टर्म बनेगा,
ये मान लो कि के डैश, क्या है बाबू, के डैश, तो के डैश इज इक्वल टू 2.303/t log, ठीक है, b/b माइनस एक्स। अब बताओ ए और ए दोनों लगभग सेम दिखाई दे रहा है, नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर था, नहीं ये तो सेकंड ऑर्डर था, लेकिन किसके तरह दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के तरह। तो अभी तो हम यही तो बोले थे कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लेना है जिसमें एक का सांद्रण दूसरा से काफी अधिक हो, तो यह सेकंड ऑर्डर किसके तरह बिहेव करने लगता है, फर्स्ट ऑर्डर के तरह, और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरा क्वेश्चन यही था ना आपसे कि अगर एक सेकंड ऑर्डर बाइमोलिकुलर रिएक्शन लें और एक का सांद्रण दूसरा से काफी अधिक हो, तो यह किसके तरह बिहेव करने लगता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तरह। कैसे बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, तो हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां तक आप उतार अगर लिए होंगे तो हम ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस दिखाने के लिए लिए हैं कि कैसे सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपको उतारना क्या है, पहले तो उतना आप उतार लिए होंगे और उसके बाद ये वाला उतार लीजिएगा। ये देखना, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था, लेकिन अप्रोक्सीमेशन किए, क्या अप्रोक्सीमेशन किए कि ए का सांद्रण बी से काफी अधिक हो, तो किसके तरह बिहेव होने लगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ऐसा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें एक का सांद्रण दूसरे से काफी अधिक हो, तो वह सेकंड ऑर्डर किसके तरह बिहेव होता है, फर्स्ट ऑर्डर के तरह। इसी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि हमने क्या बताया है, ठीक है ना। चलिए, तो इस लेक्चर में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपको दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बार बार वीडियो देखिए, फिर लेंदी हो जाएगा वीडियो। आज बाकी इतना ही, बाकी अगले क्लास में।